हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आप लोगों के बीच फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग वोट किसको देंगे। वोट सिर्फ उसी को डालें जो सुख और दुख में हमारे पास 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। हम लोग उसी को वोट देंगे। आप चाहे कोई भी पार्टी या नेता का वो हो या किसी भी नेता पार्टी को, आप उसी को वोट देना। मैं एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ। एजुकेशन के बारे में एक शायरी कहने जा रहा हूँ। पिघलना है इल्म के खातिर रस्म ज़ेबा क्या है, पिघलना है इल्म के खातिर रस्म ज़ेबा क्या है, बगैर इल्म के हम पहचान नहीं सकते कोई खुदा क्या है। एमआईएम पार्टी पूर्व विधायक जो कि पहले कांग्रेस में था, अभी ये एमआईएम में टिकट मिल चुका है, जो कि पूर्व विधायक का नाम लेना चाहता हूँ मैं आप लोगों के बीच। विधायक जनाब मोहम्मद तौसीफ आलम साहब, ये एमआईएम से कैंडिडेट है हमारे भादरवन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा विकास किया है हमारे सीमांचल में। जगह जगह पे कोई बात ही हो जाते हैं तो उसी तुरंत दुर्घटना में पहुंच जाता है और दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। और हमारे वर्तमान में जो विधायक है मोहम्मद अनवर नईमी साहब, जो कि भादरवन से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको जनता ने वोट दिया क्या करने के लिए, जनता का विकास करने के लिए। और आपने क्या क्या विकास किया है, आपसे मैं यही सवाल पूछता हूँ, आपने क्या क्या विकास किया। आपने पहले ये एमआईएम में था, उससे पैसे लिया, फिर आरजेडी ने कितना पैसा दिया, आरजेडी पार्टी ने, तो फिर आप आरजेडी में चला गया। क्या है भाई ये सब पूछता है। हमारे सीमांचल के, भादरवन के, लोहागड़ा के, दुलाली के जनता आपसे सवाल पूछता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई रिप्लाई नहीं करते हो आप। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन ये है कि एक काम भी नहीं करके दिखाए हो आप, नहीं विकास किए हो। ऐसे नहीं चलता है राजनीतिक के चलाने का तरीका होता है, तौर तरीका होता है। लंबा लंबा कमीज पहन करके और गले में एक लंबा सा गमछा पहन करके राजनीतिक चलाया नहीं जाता है। और 200 रुपये का बूट और 100 रुपये का सूट, और बोलते जा रहे हो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्या है भाई, आपको जनता ने वोट दिया विकास करने के लिए या अपनी घर पे लीप लगाने के लिए? बोलो, है कोई जवाब? रिप्लाई दीजिए भाई। आप एक विधायक हैं, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे गांव के अंदर गया था, आपने सारा चीज़ का नक्शा बना करके लेके चला गया, बोले हाँ काम होगा, हाँ काम होगा, लेकिन कुछ नहीं किया आपने, कुछ संज्ञान नहीं लिया, कुछ उसका ऑप्शन नहीं मिला आपके पास, नहीं कुछ आपने रिप्लाई दिया। आप ये बोलते हाँ हम कर देंगे, हाँ हम कर देंगे, मैं नहीं किया आपने। क्या है, हम लोग ने वोट नहीं डाला था क्या आपको? बताओ, आप जवाब दीजिए। आप क्या ऑप्शन है? सिर में बाल भी नहीं, राजनीतिक चलाने का तुम्हारी औकात भी नहीं है। 8 से 7 क्लास तक पढ़ाई की और डिग्री बना ली और कहता है मैं एमएलए हूँ। एमएलए राजनीतिक चलाने का औकात भी नहीं, सिर में बाल भी नहीं, राजनीति चलाने का औकात भी नहीं है तुम्हारी। क्या समझते हो आप? जनता आपसे जानना चाहता है आप क्या क्या विकास किए और क्या क्या किए। इसका जो हिसाब किताब इलेक्शन के बाद आपसे चुन चुन से लिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा आपको, टेंशन मत लो आप ये सोचते हो ना कि मैंने पैसे दोनों पार्टी से ले लिया और मैं इसी में आ गया, इसीलिए तो आपके साथ गद्दारी हुआ, आपको टिकट भी नहीं मिला। ऊपर वाला ने, अल्लाह ने देख लिया कि आपको टिकट भी नहीं मिला। सही हुआ कि टिकट नहीं मिला। मैं यही दावा करना चाहता हूँ आपसे।
टिकट उसी को मिलता है जो दिल और दिमाग से काम करता है और ऊपर वाले को भरोसा रखता है और जनता का विकास करता है, उसी को टिकट भी दिया जाता है। इसीलिए तो आपके साथ धोखा, तूने पब्लिक के साथ धोखाधड़ी किया और आपको टिकट नहीं मिला, आपको ऊपर वाला ने भी देख लिया और आपको टिकट भी नहीं मिला। ईंट का जवाब पत्थर से मिला तुझे। और इलेक्शन के बाद मैं बताना चाहूँगा, मैं साहब बाबू जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में उर्दू में बात करोगे उर्दू में करूँगा, हिंदी में करोगे हिंदी में करूँगा, इंग्लिश में करोगे इंग्लिश में करूँगा। जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब मिलेगा तुझे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका विरोध करूँ, लेकिन आपने काम ही ऐसा किया कि आपका कुछ बोलना ज़रूरी है। हमारे गांव के अंदर किए थे आपने, लेकिन एक काम भी नहीं किया आपने। बस देख लिया घूम फिर के आपका साथ में जो था, जैसे इतना नक्शा बनाया जैसे ज़मीन का कागजात बना रहा है। क्या है भाई, क्या ड्रामा है, क्या चक्कर है, क्या ये तरीका है? एमएलए उसी को कहते हैं जो कि सारे आदमी को, जनताओं को लेकर के चलता है, उसे एमएलए कहा जाता है। अभी तो गली गली घूमते हो वोट देने के लिए। भाई साहब वोट मुझे चाहिए, चाची मुझे वोट देना, मैं विकास करूँगा। और जब इलेक्शन जीत जाते हो और गली मोहल्ले क्या शकल भी दिखाई नहीं देते हो, दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ श्रीनगर हैदराबाद पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। और देश की जनता यहाँ पे कुछ करे कुछ दुर्घटना हो जाए, लेकिन आप संज्ञान नहीं लेते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो। क्या मकसद है भाई आपका? मेरी माँ और बहनों को आपने क्या क्या वादा किया था और कहाँ कहाँ सड़क फूटा हुआ था, लेकिन आपने कुछ विकास नहीं किया। क्या पब्लिकों ने वोट नहीं दिया था क्या आपको, या फ्री में दिया था? पता है ना एक वोट का कितना कीमत है। एक वोट से जीता भी सकता है, एक वोट से आपको हरा भी सकता है। क्या समझते हो आप? मैं चाहता नहीं था कि आपके बारे में बोलूं, लेकिन आपके बारे में इसीलिए बोला हूँ कि औकात से बाहर आपने काम किया है। सिर में बाल भी नहीं, आपका राजनीतिक चलाने का औकात भी नहीं है। अंजन नेमी साहब जवाब दीजिए आप। हमारे सीमांचल के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और मेरी माँ और बहन जितने भी हैं और मेरे नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह एमआईएम को वोट डालो, जो कि असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, उनका लाख लाख बधाई हो कि उसने आकर के हमारे सीमांचल में एक अहम मुद्दा उठाया है। अहम मुद्दा, खास इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, और हमारे सभी देशवासियों के लिए भलाई सोचता है और ऐसा आवाज़ उठाता है कि कोई पूरा भारत में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। ऐसा आवाज़ वो उठा लेता है और जगह जगह पे वो जाकर के पहुंच जाता है, लेकिन कोई और ऐसा नेता नहीं है कि वहाँ पे जाके पहुंच सकता है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद भवन, हजारी 30,000 कोर्ट, जहाँ वहाँ पर भी पहुँच जाता है। ये होता है राजनीतिक चलाने का तरीका, और वातावरण भी सही होता है इसी वजह से, जो कि माहौल फिजा बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अंजन नेमी साहब आप जितना कर लिया ना, कोई बात नहीं, इसका हिसाब किताब तो बाद में मैं लूँगा। मैं साहब बाबू जो कि मैं भारत की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में। क्या समझते हो? बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े सिंगर के साथ। अब इंशाल्लाह देखता हूँ, मुंबई से भी फ़ोन आने लगा। अब मैं मुंबई जाने का प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक जा रहा हूँ। अभी थोड़ा दिल्ली में शूट है, इसीलिए मैं दिल्ली से नहीं जा सकता हूँ अभी। और इसीलिए हमारे सीमांचल वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग वोट सिर्फ एमआईएम को डालें, क्योंकि बहुत सब हमारे वहाँ से है, कांग्रेस से भी मुसव्विर साहब जो कि भाजपा से हैं। खैर उसको इतना पब्लिसिटी नहीं है, उसको इतना नहीं जानते हैं लोग। और तौसीफ साहब जो कि काम बहुत विकास किए हैं, और मैं तौसीफ साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुझे स्टेज पे बोलने का मौका दें। आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोहम्मद तौसीफ आलम साहब, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच रही होगी, और आप मुझे ज़्यादा नहीं 13 मिनट 30 मिनट यानी आधा घंटा बोलने का मौका दें। इंशाअल्लाह देखना आपका पब्लिसिटी और बढ़ जाएगा, आपका वोट भी बढ़ जाएगा।
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो कि राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली में। कोई ऐसा जगह नहीं है दिल्ली के अंदर और कहीं पर भी कि मैं नहीं पहुँचा हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, बड़े बड़े सिंगर के साथ मैं काम कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आगे फिर मुंबई से फ़ोन आ रहा है, मैं मुंबई भी जाने वाला हूँ। और इसीलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि हमारे बहादुरगंज से बहुत सब कैंडिडेट खड़ा हो चुके हैं। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी भाषण को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वहाँ तक पहुँचाना कि सबके पास पहुँचे। और मैं एमपी जावेद आलम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी हमारे किशनगंज में वारदात होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कहीं और कुछ हो जाता है, हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो आप उसका एक्शन नहीं लेते हो, संज्ञान नहीं लेते हो। आप क्या आप एमपी हैं? आपको जनता ने जिताया, आप जनता के नौकर हैं, नौकर, सर्वेंट, यू आर सर्वेंट। जनता ने आपको वोट दिया क्या करने के लिए? देश का विकास करने के लिए। कहीं पर भी कुछ हो जाता है आपको तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। आप तो एक्शन नहीं लेते हो, आप घर में चुपचाप बैठे सोए हुए रह जाते हो। क्या है भाई, क्या है सर ये? आप एक एमपी हैं जो कि सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राजनीतिक चलाने का एक तरीका होता है, तजुर्बा होता है। आप एक डॉक्टर हैं, आप खुद समझदार हैं, लेकिन इतना समझदारी नहीं है आपके अंदर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। आई एम फेस टू फेस टॉकिंग फॉर यू। मैं आपके साथ आमने सामने बात करता हूँ, रूबरू जिसको बोलते हैं उर्दू में।